हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम सेट ले लेते हैं। एक बार सेट पहला है तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है थर्ड वर्ड शब्द किसके लिए प्रसिद्ध है। थर्ड वर्ड शब्द किसके लिए प्रसिद्ध है? तो विकासशील देशों के लिए। ठीक है। थर्ड वर्ड शब्द का प्रयोग विकासशील देश या अल्प विकसित देशों के संदर्भ में किया जाता है। किस मुगल शासक ने भगवद गीता का फारसी में अनुवाद किया था? शाहजहां ने। शाहजहां के काल में उसके बड़े पुत्र दारा शिकोह ने भगवद गीता का फारसी में अनुवाद किया था। गीला गूथा आटा जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है में किस ईस्ट का प्रयोग किया जाता है? सेक्रोमाइसिस सेरेबिसी। गीला गूथा आटा जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है सेक्रोमाइसिस सेरेबिसी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसे बेकर ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को। अब वर्ष 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर का नेतृत्व कैलाश सांखला ने किया था। इन्होंने भारत में बाघों पर किए गए कार्य हेतु जाना जाता है। इन्हें टाइगर मैन ऑफ भारत कहा जाता है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर ही महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा अकीरा क्या है? अकीरा एक वायरस है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? वह नाभिकीय ऊर्जा। लकड़ी, गोबर गैस और कोयला जैव मात्रा। बायोमास, जैव मतलब जीवन, बायोमास से प्राप्त ऊर्जा है। नाभिकीय विखंडन या संलयन में उत्सर्जित ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। नाभिकीय ऊर्जा जैव मात्र ऊर्जा स्रोत नहीं है। निम्न में से किस देश में राष्ट्रकूट प्रमुख संसद का अभिन्न अंग होता है? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य लक्षण है? समाजवादी अर्थव्यवस्था के। बिम्स्टेक के विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? बैंकॉक, थाईलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो माउंटबेटन नहीं थे, ये तो बैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड किप्स और अलेक्जेंडर था। स्वतंत्र भारत के आर्थिक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रमुख घटित होने वाली घटना थी? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बीमा कंपनी का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था। बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट बना 1949 में। पहली पचपची योजना लागू हुआ 1951 में। एशिया इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? गिद्ध द स्कैवेंजर एशिया में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। संजय मिश्रा को इस फिल्म से अभिनेता का अवार्ड दिया गया। इसके निर्देशक मनीष सैनी ने इस फिल्म में ऑस्कर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मिल्वा डे गायनेन इनकोगेनेसिया सूत्रकृमि किस पौधे की जड़ों को संक्रमित कर उनकी पैदावार को काफ़ी कम कर देते हुए? तंबाकू। शीतकालीन फसल नहीं है। कपास ग्रीष्मकालिक फसल है। उसकी बुआई जून जुलाई के महीने में की जाती है। फ्लोरिडा जल संधि किसको जोड़ती है? मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ती है। बॉस्फोरस जल संधि काला सागर एवं मारमरा सागर को जोड़ती है। एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए लोगो और नाम का अनावरण किया है। ट्विटर का नया नाम हो गया एक्स। मानवों में जनन के बारे में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? निषेचन स्त्री के भीतर होता है। मानव में जनन आंतरिक निषेचन से होता है, अर्थात निषेचन स्त्री के भीतर होता है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी फलोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन के दौरान शुक्राणु और स्पर्म अंडाणु एक की तरफ गति करते हैं। किसी इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? विंसेंट स्मिथ ने। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या कार्य कम होगा? किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की दिशा में हो तो कार्य धनात्मक होता है, अर्थात रिजल्टेंट गति में वृद्धि होती है। जबकि वस्तु पर विपरीत दिशा में लगाने वाले बल के द्वारा क्या ऋणात्मक होगा तथा रिजल्टेंट गति कम हो जाएगी। किस संधि के माध्यम से अंग्रेज ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी? इलाहाबाद की संधि 1765। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? पुणे में। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र का मुख्यालय पुणे में है। चर्चा में रहा उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है? तो वह है पेरू में। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए आरेख में कमीज, पतलून, कपड़े, ये तीनों है। देश में निम्नलिखित समूह में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की समस्या है? भूटान, चीन और म्यांमार।
2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? बिहार की। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता दर बिहार के 51.5% है तथा अधिकतम केरल के 92.1%। ब्रह्मांड में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का पता लगाने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूक्लिड मिशन लॉन्च किया? ESA। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सपोकारिता, म्यूचुअलिज्म में दोनों जातियों को लाभ होता है। स्पर्धा में दोनों की हानि होती है। परजीवता, फैटिज्म में केवल एक जाति को लाभ होता है। प्रभाग, प्रिडिक्शन में दोनों जातियों को लाभ होता है। गलत है। इसको देखिए क्या होता है। सहोपकारिता में दोनों जातियों को लाभ होता है और स्पर्धा में दोनों को हानि होती है। परजीवता में परजीवी और परभक्षण परजीवी को केवल लाभ होता है और परास्परिक क्रिया दूसरी जाति क्रम से परपोषी और शिकार के लिए हानिकारक है। ऐसे पारस्परिक क्रियाओं जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना लाभ होता है ना हानि, उसे सहभोजता कहते हैं। दूसरी ओर अंतर जातीय परजीविता में एक जाति को हानि होती है जबकि दूसरी जाति को अप्रभावित रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान शासकीय निर्णयों में केंद्र और राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों को समाधान करते हुए उच्चतम न्यायालय? वित्त आयोग के विवाद समाधान निकाय नहीं है। यह केंद्र और राज्यों के मध्य कर स्रोतों के आवंटन की सिफारिश करती है। केंद्रीय प्रशासनिक। भारत का बोस्टन किस शहर को कहा जाता है? अहमदाबाद को। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। सुपरमार्केट में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? वह है न्यूजीलैंड। यह प्रतिबंध 70 माइक्रोन से कम मोटाई वाले एक उपल प्लास्टिक बैग पर लागू होता है। निम्न में से किस यौगिक का कार्यात्मक से हुआ है? नीचे दी गई तारीख को देखिए। हेलो मतलब क्या है? क्लोरोफ्लोरोब्रोमो एल्केन, ClB हाइड्रोजन परमाणु का अस्थायी, एल्कोहल OH, एल्डिहाइड CHO, कीटोन CO, कार्बन COOH। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला? जवाहरलाल नेहरू। CSIR वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी 1942 में। CISR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना 1942 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आदित्य S संबंध किस राज्य से? महाराष्ट्र। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या अपरिवर्तित रहते हैं? आवृत्ति। बिटुमिनस कोयला के सामने सत्य कथन। इसका उपयोग वाष्प कोयला बनाने में किया जाता है। बिटुमिनस कोयला सघन ठोस होता है। इसे कार्बन की मात्रा 60 से 80% के बीच होती है। इसका उपयोग कोक, वाष्प कोयला तथा गैस कोयला बनाने में करते हैं। लिग्नाइट कोयला सबसे अत्यधिक मुलायम होते हैं जबकि एंथ्रासाइट सबसे कठोर कोयला होती है। नेपाल की सांसद को किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल को राष्ट्रीय पंचायत, अफगानिस्तान को शोरा, USA को कांग्रेस, जापान को डैट। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है बेंगलुरु। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम की स्थापना 2012 में जस्टिन सीमान द्वारा की गई थी। बेंगलुरु इसका 41वां शहर बना। पौधे में पीड़कनाशी प्रतिरोधक जीन होता है बीटी एक प्रकार का जीव विष है जो एक जीवाणु जैसे बैसिलस थूरिनजिस संक्षेप में बीटी कहते हैं जो निर्मित होता है। बीटी जीन के जीवाणु में क्लोनिकित होकर पौधे में अव्यक्त होकर कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है जिससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं रह गई है। इसी तरह से जैव पीड़ानाशकों का निर्माण होता है। उदाहरण में बीटी कपास, बीटी मक्का, धान, टमाटर, आलू, सोयाबीन आदि। भारत के संविधान को माना जाता है एकात्मक संसदीय। देखिए संरचना में संघीय और भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विवरण प्रावधान करता है इसलिए यह प्रकृति में संघीय है परंतु अनुच्छेद 1 भारत में राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है और इसमें आपातकाल अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना इत्यादि जैसे प्रावधान है जो प्रकृति में एकात्मक है। यह भारत की सुरक्षा और अखंडता की रक्षा के लिए था। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। वीरता दिवस 9 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व परिवार दिवस 15 मई को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात शासक के रूप में गद्दी पर बैठा था आराम शाह। 1210 में ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र आराम शाह शासक के रूप में भट्टी पर बैठा। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? पुर्तगाली। हिंदू चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? पुर्तगाली थे जिनका नाम फर्नोफाइडस डी थे। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए निम्न किसका पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बी और सी दोनों, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक उपकरण होता है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संकेत और विद्युत शक्ति में किया जाता है। एम के गांधी निम्नलिखित राष्ट्रीय रवानगी से एक में अध्यक्षता की थी। बेलगांव अधिवेशन 1924। फुटबॉल का पहला विश्व कप कब आयोजित किया? 1930 में। यदि राष्ट्रीय चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्ष 3 गुने हो जाते हैं 9 वर्ष में कितनी हो जाते हैं? 4 3 गुने 4 दूना 8 वर्ष हो जाएगा। 3 4 तो 3। किसी चिकित्सा स्थिति में आँख की ऑप्टिक तंत्रिका क्षति हो जाती है और समय के साथ स्थिति खराब हो जाती है उसे ग्लूकोमा कहते हैं। पित्त क्रांति संबंध है तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति येलो रिवॉल्यूशन का संबंध है तिलहन उत्पादन से। अन्य क्रांति भी काली कृष्णा क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से। भूरी क्रांति श्वेत क्रांति से। नेताजी एन गांधी पुष्पक